अपने पिछले आर्टिकल में सिंदबाद की पहली यात्रा की कहानी और दूसरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की। दोस्तों, सिंदबाद एक ऐसा जहाजी था जिसके साहस की मिसाल हम आज के युग में भी देते हैं। वह एक साहसी नेक बंदा था। आज हम पढ़ेंगे सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा। सिंदबाद जहाजी ने हिंदाद को अपनी तीसरी यात्रा की कहानी सुनाई। वह कहने लगे कि बगदाद में अपनी पत्नी के साथ खुश था। मैं अपनी दूसरी यात्रा से काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैंने कभी भी यात्रा करने का फैसला नहीं किया। लेकिन समय के साथ धन की कमी भी आ गई और उस समय घर बैठे बैठे रहने से मैं बोर होने लगा। तभी मैंने फिर से यात्रा करने का ठाना। मैं अपने कुछ व्यापारी दोस्तों के साथ बगदाद से कुछ माल खरीदकर उसको अपने जहाज़ में रखवा कर बगदाद से निकल पड़ा। हमारा जहाज़ समुद्र में तेज़ी से जोड़ने लगा। काफ़ी लंबे समय के बाद अचानक ही समुद्र में तूफ़ान आ गया। यह तूफ़ान इतना भयंकर था, ऐसा लग रहा था कि अब हमारी मौत नज़दीक है। लेकिन कुछ समय बाद ही हमारा जहाज़ एक द्वीप पर पहुंचा। हम सभी बहुत खुश थे। हमने सोचा अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन तभी एक जहाज़ के कप्तान के सामने चेहरे पर निस्सार किरण आने लगी। वह बहुत ही दुखी होने लगा। जब मैंने निराशा का कारण पूछा तो उसने कहा, यह एक ऐसा द्वीप है, यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनसे गलती से भी अगर कोई मार दिया गया हो तो वह चींटियों की तरह हमको मार कर खा जाते हैं। वह हमें नहीं छोड़ेंगे। वह यह सब सोच रहे थे, तभी जानवरों ने हम पर हमला कर दिया और वह हमें घसीटकर अपने साथ एक घर में ले गए। हम सभी उस घर के अंदर रखा गया। हम बहुत ही गहरी सांस ले रहे थे। तभी हमने उस समय वहाँ देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर राक्षस आया, जिसके बीच में एक आँख थी और उसके होंठ बहुत ही लंबे थे। उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े थे जो उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। हम उसको देखकर बहुत ही भयभीत हुए, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह राक्षस हमारे पास आया और एक को हाथ लगाकर गौर से देखने लगा। हमारे नाव का जो कप्तान था वह हष्ट-पुष्ट था। उस राक्षस ने उस कप्तान की छाती चीर डाली, उसको मारकर खा गया और हमको वहीं पर छोड़ गया। कप्तान की मौत पर हमें बेहद दुख हुआ। चारों ओर हम जानवर ही जानवर नजर आ रहे थे। तभी अगले दिन वह राक्षस आया और फिर उसने सभी लोगों को देखा। जो सबसे हष्ट-पुष्ट लग रहा था, उस राक्षस ने उसको मार कर खा लिया। हम सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे, सोच रहे थे कि आत्महत्या कर ले, लेकिन कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए हमने कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की। मैंने सभी को एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ नाव बनाएं। उन नाव में हम सवार होकर यहाँ से चले जाएं। तभी वह सुबह इंतज़ार करने लगे। जब सुबह हुई, वह राक्षस आया। तब सिंदबाद ने उस राक्षस को मारने के लिए लोहे के सरिये को गर्म कर लिया था। जैसे ही वह राक्षस आया, सिंदबाद ने उस राक्षस की आंखों में गर्म सरिया दे मारा। वह राक्षस भागने लगा और वहाँ से भाग निकले, समुद्र के किनारे आ गए। वह राक्षस वहाँ पर भी आए। दरअसल बड़े राक्षस के साथ कुछ और भी राक्षस आए थे जो वहाँ जाने से नहीं दे रहे थे। हम जैसे ही नदी में अपनी नाव को आगे बढ़ाने लगे, उन राक्षसों ने हमारी नाव में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मेरे साथी थे जो नाव में बैठे थे, उन द्वारा पत्थर मारे गए, लेकिन हम कोई 3-4 लोग ही वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। हम बहुत देर तक अपनी नाव को आगे बढ़ाए जा रहे थे। हमको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तभी सुबह सुबह हुई, मेरी नींद खुली और हमने एक किनारे पर जा लगे।
मैंने अपने सभी साथियों को जगाया और हम सैर करके निकल पड़े। यहाँ चारों ओर वृक्ष थे। वृक्षों से हम फल तोड़कर खाने लगे। वहीं पर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी अचानक ही मेरी नींद खुली तो मेरे दोस्तों के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा सांप लिपटा हुआ था और मैंने सामने ही उसने उसको खा लिया। मैंने अपने दोस्तों को जगाया और वहाँ से निकल पड़े। अब हम सिर्फ 2 बचे थे। हम एक पेड़ की डाल पर थे और सोच रहे थे कि हो सकता है हम बच सके। मेरा दोस्त एक नीचे वाली डाल पर था, मैं ऊपर वाली डाल पर झाइयों में छुपा हुआ था। कुछ समय बाद वहाँ सांप आया और उसने मेरे दोस्त को भी खा लिया और निगल लिया। मैं यह दृश्य देखकर काफ़ी भयभीत था। मैं सोच रहा था इतनी सारी मुसीबतों से अच्छा कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ। सांप के चले जाने के बाद मैं वहाँ से उतरा और आसपास समुद्र की तलाश में इधर उधर चलने लगा कि समुद्र में जाकर आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन समुद्र में मुझे एक जहाज़ दिखाई दिया। जहाज़ वालों ने मेरे इशारा करने पर एक नाव भेज दी। वह मुझे सुरक्षित अपनी जहाज़ में लेकर आ गए। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। तभी उन लोगों ने मुझसे अपने बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी पूरी जानकारी दी। वह मेरी मुसीबतों की कहानी सुनकर बहुत ही भयभीत हुए और मुझे कहा कि हमारे पास एक व्यक्ति का सामान रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उस सामान का उपयोग कर सकते हैं। जब मैंने वह सामान देखा तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह सामान मेरा ही था। मैंने देखा, जहाज़ के लोगों से बात की, तब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी यात्रा में जो जहाज़ दूर हो गया था वह यही जहाज़ था। सभी जहाज़ के लोग समझ रहे थे मैं मर गया, लेकिन मालिक के भरोसे बच गया। सभी मुझे ज़िंदा देखकर काफ़ी खुश थे। हम सभी एक बंदरगाह पर रुके जहाँ पर हमने काफ़ी क्रय विक्रय किया और कुछ चंदन खरीदा, जो कुछ बहुत इस्तेमाल किया। इस यात्रा में मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं अपने साथ बहुत सारा धन लाया और अपने दोस्तों के साथ बगदाद वापस आ गया और कभी भी यात्रा ना करने का सोचा। इतना कहकर सिंदबाद ने हिंदाद को अपनी तीसरी कहानी सुनाई।